नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 21 की स्पेशल खबर में। जयपुर में एमईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान का 15वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। नेक द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त इस विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर असीम चौहान की गरिमा में यहाँ पर मौजूदगी रही। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमित जैन ने 2024-25 के शैक्षणिक और अनुसंधान उपलब्धियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में 1042 स्नातकों को डिग्री प्रदान की गई, जिनमें 72 PhD, 44 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर मेडल और 8 ब्रांज मेडल भी शामिल हैं। ऑलराउंडर ट्रॉफी और 2 बलजीत शास्त्री पुरस्कार भी यहां पर वितरित किए गए। वहीं डॉक्टर चंद्रिका कौशिक और फैशन डिजाइनर राघवेंद्र राठौर को डॉक्टरेट की मानक उपाधि यहां पर दी गई। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर पंकज भारद्वाज और फोटोग्राफर डब्बू रतनानी को मानद प्रोफेसरशिप से सम्मानित किया गया। समारोह में शोध पुरस्कार, छात्रों की उपलब्धियां और प्लेसमेंट की जानकारी भी यहां साझा की गई। ये देखिए, आपने आज देखा होगा कि कितने सारे हमारे बच्चे जो पिछले मई में ग्रेजुएट करे थे, आज अपनी डिग्री लेने आए हैं। और क्योंकि वो कुछ महीने पहले ग्रेजुएट कर चुके हैं, हम देख पा रहे हैं वो कहाँ पे हैं। उनमें से बहुत सारे टॉप कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं, अच्छी कंपनीज़ में हैं। कई सारे लोग हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो हमें बहुत गर्व है ये देख के कि किन ऊंचे पद पे अभी से ही हमारे बच्चे, हमारे ग्रेजुएट्स चल पड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सब एमिटी के बच्चे हैं, हम उनको वो संस्कार देते हैं, ऐसे गुण देते हैं कि जिस भी क्षेत्र में जाएं वहाँ पे वो ज़रूर सफलता पाएंगे। और आज कितनी खुशी का मौका है, इतनी सारी फैमिलीज़ आई हैं, हम गोल्ड मेडल देते हैं, हम रिकग्निशन देते हैं और हमें अपने हर एक स्टूडेंट और ग्रेजुएट में बहुत गर्व है। सर, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि हमें ऐसे स्टूडेंट या ऐसे बच्चे तैयार करने, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा यंग कंट्री है कि हम नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बने। हाँ। स्किल की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब 20 साल से हम इस काम में लगे हैं। तो आज के देखा जाए तो जो हमारे एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर्स हैं, हमारे सब यूनिवर्सिटीज़ में हैं। हम इस वक्त 1200 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करते हैं। उनमें से करीब 150 को हम फंडिंग भी दे चुके हैं, और अगर हम नहीं देते तो और VC फंड, एंजल फंड से हम उनको हेल्प करते हैं कि हम अपनी बिज़नेस प्लान लिखें, फंडिंग अपनी और रेज़ करें। तो इसका मायने ये है कि हम अपने हर एक बच्चे से कहते हैं कि जिसकी इच्छा हो, जिसमें क्षमता हो, कि आप सोचिए कि अपनी कंपनी आप शुरू करिए। आज के दिन भारत में 1,80,000 स्टार्टअप हैं और हर 4 मिनट एक नई स्टार्टअप शुरू हो रही है। हर साल करीब 80,000 नई स्टार्टअप आ रही हैं। उसमें से 100 करीब 20 यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, जो $1 बिलियन वैल्यूएशन कंपनीज़ होती हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे जो एमिटी के ग्रेजुएट हैं, अलुमनाई हैं, उनमें से 100 ने अपनी कंपनी शुरू करी हैं और वो फिर एमिटी यूनिवर्सिटी से रिक्रूट करते हैं। तो एक ऐसी साइकिल होती है कि तो आपने ठीक कहा, हमारी देश की प्रगति के लिए और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऐसे स्टूडेंट डेवलप करना जो स्टार्टअप शुरू कर पाएँ, अपनी कंपनी चला पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम इस काम में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। PM मोदी के 2047 के विकसित भारत के सपने के लिए एमिटी का कितना क्या योगदान देना है? देखिए कि ये 100% हम इस विजन से अलाइंड हैं कि 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनाना है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और इसमें बहुत एंगल्स हैं हमारी तरफ से। एक तो है कि हमारे जो सब स्टूडेंट हैं, ये भी इसी मिशन और इसी फिलॉसफी में ट्रेन होते हैं कि आपको नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान देना है। ना तो सिर्फ आपको एक जॉब करना है, लेकिन आप अपने समाज के बारे में सोचिए, आप और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा हर एक एमिटी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी रिसर्च होती है, इनोवेशन होती है कि हम लैब से, जो सरस्वती है वहाँ से हम क्या कमर्शलाइज कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा हर एक यूनिवर्सिटी बहुत सारे एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ करती हैं कि या तो विलेज अडॉप्शन हो, जैसे यहाँ पे भी, जयपुर में भी, या NGO कैपेसिटी बिल्डिंग हो, या वुमेन एम्पावरमेंट हो, या रूरल डेवलपमेंट हो। तो आपने आज देखा होगा प्रेजेंटेशन में कि एमिटी जयपुर में भी करीब 20-25 ऐसे सेंटर हैं जो ना तो सिर्फ रिसर्च करते हैं, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी लगे हैं। तो इस 2047 विकसित भारत के मिशन में हम 100% बिल्कुल अलाइंड है।